हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा भी परेशान होंगे और थोड़े नर्वस होंगे कुछ नहीं होंगे, कुछ होंगे थोड़े दिन के बाद। बोर्ड एग्ज़ाम सर के ऊपर हमारे आ चुका है। थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दिमाग पर बनते जा रहा है। प्रेशर नहीं बन रहा है तो घर वाले बनाना स्टार्ट कर रहे हैं या फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि एग्जैक्टली जो कम दिन बचे रहते हैं, लास्ट डेज बचे रहते हैं, 30 डेज, 40 डेज, 20 डेज, 25 डेज, तो उस टाइम पर हमें प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। अब तक जो भी बच्चों आप लोगों ने किया, अगर आप लोग का प्रिपरेशन 75% हुआ है, किसी का 80% हुआ है, किसी का 25%, कुछ ऐसे हैं जिसने अभी तक पढ़ाई की ही नहीं और अब सोच रहा है कि भाई अब कैसे पढ़ाई करूँ, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो बच्चा लोग, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशन किस तरीके से सब्जेक्ट्स वाइज करने वाले हैं। तो प्लीज़ जो भी मैं बच्चों आप लोगों को बोलूँगा उसे आप लोगों को नोट डाउन करना है, इमेजेस को लिखना है, नोट डाउन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो नोट डाउन करनी है और उसे सुनना है अच्छे से कि मैं एग्जैक्टली क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। क्लियर? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट से। हमारे फर्स्ट में आ रहा हूँ बच्चों आपके इंग्लिश पे। इंग्लिश पे मोस्ट ऑफ लोगों को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है बच्चों, ये सब्जेक्ट वाइज ही हम जा रहे हैं। सबसे पहले हमें फोकस करना है राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन में बच्चों आता क्या क्या है? लेटर राइटिंग, पैराग्राफ, रीडिंग सेक्शन एंड अनसीन पैसेजेस। तो इसे करना क्या है? इसे लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है, क्योंकि रीडर बिकम अ लीडर। पैराग्राफ में आंसर्स आप लोगों को सर्च करने, छोटे छोटे आंसर्स, बड़े बड़े आंसर आप लोगों को नोट डाउन करना है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों एंड मूवमेंट पे, वो है सेकेंड पॉइंट, प्रैक्टिस योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे बोर्ड के, वो आप कर सकते हैं। आप लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। जो टारगेट ने लॉन्च किया है वो भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर, 5 क्वेश्चन पेपर है, उसके क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, पांचों के पांचों। वापस से बच्चा बोलूंगा, लिख के प्रैक्टिस करना है। एंड थर्ड पॉइंट है बच्चों, फोकस ऑन स्टोरीज। जो भी चैप्टर्स बच्चों आप लोग पढ़ रहे हैं ना, उस चैप्टर्स की स्टोरी को समझने की कोशिश करिए, उसकी गहराइयों को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है चैप्टर, यूट्यूब चालू करिए, सारी की सारी वीडियोस वहां पर अवेलेबल रहेगी इन एनिमेटेड फॉर्म, तो और अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। अगर अगर आपको कहीं डिफिकल्टी छोटी मोटी आ रही है तो। क्लियर? और सोशल मीडिया से ज़्यादा दूर रहिए। ये सबसे बोलते हैं ना एक धाकड़ स्ट्रैटेजी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंग्लिश को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड आ रहा है बच्चों हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कुछ बच्चे जिसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं मैथमेटिक्स से। या तो प्यार करने की कोशिश करते हैं लेकिन प्यार हो नहीं पाता। तो जिससे प्यार हो नहीं पाता वो ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकता है, और जिसको हो चुका है वो भी ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करेगा। सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा लोग, राइट फर्स्ट है, राइट ऑल द फॉर्मूलाज इन अ सेपरेट नोटबुक, डायरी एंड पेज। सेपरेट फॉर्मूला, जितने सब्जेक्ट वाइज फॉर्मूलाज है ना बच्चों, वो सब्जेक्ट वाइज फॉर्मूलाज आप लोग को नोट डाउन करने हैं। हाँ भाई चलो, ये इक्वेशन का इक्वेशन लिख देते हैं फॉर्मूला मेथड में। हाँ, माइनस बी प्लस माइनस इन द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। हाँ भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। समझ रहे बच्चा? जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप लोग को एक पेज में चैप्टर वाइज नोट डाउन कर लेना है। क्लियर दैट? एंड आफ्टर दैट, चलिए नेट बंद कर दूँ, नहीं तो ऐसी मैसेजेस आते रहेंगे। आज गलती से हॉलीडे दे दिया है मैंने भी अपने क्लासेस का, तो इसे बंद कर देते हैं, फिर समझते हैं। चलिए ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चा आप लोगों को क्या करना है, जितने फॉर्मूलाज है उसे सब चैप्टर वाइज लिख लेना है अच्छे से और बाय हार्ट कर लेना है। आप लोग को ये तो पता ही होगा कि अगर आपको सम समझ में नहीं भी आ रहा है, अगर आप सिर्फ फॉर्मूला भी लिख कर आते हैं तो फॉर्मूला का भी अलग से आपको मार्क्स मिलता है। क्लियर? इसका मतलब नहीं कि फॉर्मूला लिख के आना, सॉल्व भी कर लेना। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है बच्चों, प्रैक्टिस ओनली 1 और 2 क्वेश्चन ईच लेवल एंड ऑडिट द रेस्ट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग आ गए 1.1 पर, 1.1 में ओवरऑल 10 क्वेश्चंस है, तो 10 क्वेश्चंस के 10 क्वेश्चंस डिफिकल्ट तो होंगे नहीं। ये भी बात है, 10 के 10 क्वेश्चंस इजी भी नहीं होंगे। तो आप लोग करेंगे क्या? जैसे 3 क्वेश्चन इजी है, 3 क्वेश्चन नॉर्मल लेवल का है एंड 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो इजी लेवल वाले को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, एक ही सॉल्व करना है। एंड जो बचे सेकंड थर्ड फोर्थ है उसको एक बार ऑडिट कर लेना। ऑडिट दैट मीन्स व्हाट? ऑडिट मतलब आप लोग को सिर्फ एक बार देख लेना है, उसे सॉल्व करके मन में सॉल्व कर लेना है, या रफली सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेना है कि हाँ ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, हाँ बरोबर ऐसे होगा। क्लियर है? एंड देन सेकंड फेस आता है नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन भी जो 4 थे उसको में से भी आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने और बाकी को ऑडिट कर लेना, ऊपर ऊपर से देख लेना उसका आंसर परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। सेम एज फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसे सॉल्व करने की फिलहाल के लिए कोई जरूरत नहीं, उसको साइड बाय साइड कर दीजिए। एक बार पूरा रिवीजन खत्म हो जाएगा मैथ्स का, जब सेकंड रिवीजन करने आएंगे आप
तब उसका हेल्प। अब जो नहीं आ रहा है आपको, आप उसे सॉल्व करके देख सकते हैं, अपने सब्जेक्ट फैकल्टीज को पूछ सकते हैं। और अगर कुछ हेल्प नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पे मेरे वीडियोस अवेलेबल है, उसमें कमेंट करके मैं वो वीडियो वाला जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है बना सकता हूँ। क्लियर दैट? एंड देन नेक्स्ट लेवल पे आते बच्चे, लीव द क्वेश्चन यू कैन सॉल्व फॉर योर नेक्स्ट रिवीजन। यहां पर क्या बोला हुआ है? लीव द क्वेश्चंस यू कांट सॉल्व फॉर योर नेक्स्ट रिवीजन। यहां पर सीधे सीधे बोला हुआ है कि जो आपका क्वेश्चन रहेगा, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको नेक्स्ट रिवीजन में जब आप करेंगे तब उसे आप सॉल्व करिएगा। क्लियर? ये था मैथमेटिक्स का 100 में से 100 आप लोग को अगर स्कोर करना है तो आपको यही करना पड़ेगा। कुछ नहीं, मैथ्स का दूसरा नाम है बच्चों प्रैक्टिस। क्लियर? नेक्स्ट सेशन पे आते बच्चों एसएस, सोशल स्टडी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बच्चों बड़ा ही इजी है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना। तो सबसे पहले यहां पर बोला राइट ऑल द इवेंट्स डेट सेपरेटली। जो भी इवेंट्स रहते, दांडी मार्च इस टाइम पर हुआ था, समझ रहे? अलग अलग जो इवेंट्स होते, इवेंट्स लिखेंगे आप, और इवेंट्स कब हुआ था वो ईयर आप लोग लिख देंगे। क्लियर दैट? और जितने भी इवेंट्स आप लोग लिखेंगे और डेट्स लिखेंगे उसे आप बाय हार्ट कर लीजिए, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। सेकंड चीज है बच्चों, वॉच वीडियो रिलेटेड टू योर टॉपिक। अगर कोई टॉपिक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, या कोई भी टॉपिक है भाई, अगर वो टॉपिक आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब पे आप उसका वीडियो जब देखेंगे, हमारे क्लासेस के वीडियोस अवेलेबल है, अगर वो देखना तो आप वो देख सकते हैं। अगर दूसरा वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं, कोई एनिमेटेड वीडियो कि हाँ भाई गांधी जी ने क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या स्टोरी समझ में आ रही, स्टोरी को देखेंगे आप। स्टोरी बोलते ना, जितना विजुअलाइजेशन चीजों को देखेंगे उतना आपके माइंड में वो चीज अच्छे से कैप्चर होगी और एकदम रिमेंबर रहेगा। क्लियर दैट? थर्ड पॉइंट बच्चों, राइट डिटेल आंसर, लॉन्ग आंसर। जो बड़े बड़े आंसर है ना बच्चों, उसको रट्टा मारने मत जाना आप। अब इसका मतलब नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन साथ साथ में लिखना है। जितने लॉन्ग आंसर है, जितना लिख के प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम्बल रिक्वेस्ट है, जो बड़े बड़े आंसर्स रहते, लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स रहते, उसे आप लोग को लिखना है, लिख लिख के याद करना, लिख लिख के याद करना। हाँ, 1 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट लिख के हो गया, अब इसे मैं बाय हार्ट कर लूंगा। सेकंड पॉइंट लिख के हो गया, इसको भी लर्न करते, फिर हाथ से अपने कवर अप कर लीजिए आंसर को, दैन खुद ही बोल के देखिए हाँ बरोबर मेरे को 2 पॉइंट लर्न हो गया। क्लियर है? तो राइट एंड लर्न फॉर ब्रीफ आंसर। उसके बाद बच्चा लोग हम लोग आते हैं साइंस पे। साइंस में बच्चों आप लोग को कंफर्म पता होगा कि एक क्वेश्चन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है, एक क्वेश्चन ब्रीफ रहता है, उसके अंदर डायग्राम कंपलसरी रहता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला आंसर देख लीजिए आप, समझ में? फिर एल्यूमिनियम सेपरेशन वाला एक आंसर है, एल्यूमिनियम वाला समथिंग कुछ है, 8th चैप्टर है मेटलर्जी। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे आंसर्स होते हैं बच्चों, जिसके अंदर फिगर को ही एक्सप्लेन करने पड़ता है। तो अगर फिगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिगर में हेल्पफुल हो जाएगा आपको। फिगर का तो अलग से मार्क्स मिलेगा, डायग्राम का अलग से मार्क्स मिलेगा, और एक्सप्लेनेशन का अलग मिलेगा। और एक जो रहता है उसमें डायग्राम ही कंपलसरी रहता है, डायग्राम एक आता ही बनाने। इसलिए फर्स्ट बोला बच्चों मैंने यहाँ पर, प्रैक्टिस टू ड्रॉ डायग्राम। जितने डायग्राम से आपके टेक्सचुअल अनटेक्सचुअल, उसको ड्रॉ कर करके रिमाइंडर के, क्योंकि जितना आप ड्रॉ करेंगे उतना आपके दिमाग में बैठते जाएगा। सेकंड पॉइंट है वॉच वीडियो रिलेटेड टू योर टॉपिक। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, क्या भाई ये क्या है भाई, क्रोमोसोम्स रिजोसोम्स क्या हो रहा है भाई, ये लेमार्किज्म क्या है यार, अरे यार ये डार्विन्स थ्योरी कौन सी थ्योरी है, समझ में नहीं आ रहा है, फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली होता क्या है, तो ये सारे जो टॉपिक्स है बच्चों, इसके अच्छे से एनिमेटेड वीडियोस भी रहते हैं, जिसमें बाकायदा आप लोगों को एनिमेटेड वे में दिखाया जाता है कि ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ ऐसी है। अगर आप वो भी देखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप दिन भर फोन लेके बैठे रहो, मम्मी को बोलोगे मम्मी मैं तो वीडियोस देख रहा हूँ, ऐसा नहीं करना बच्चों। सिलेक्टेड टॉपिक्स हो जो आपको नहीं समझ में आता, अगर आप ट्यूशन जाते हैं, क्लासेस जाते हैं, कहीं जाते हैं, अगर टीचर्स अवेलेबल है तो टीचर से आप कंसर्न कर सकते हैं। और नहीं है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिस क्लासेस नहीं जाते, ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे भी कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट करेंगे तो मैं अलग से उन लोगों के लिए वीडियो बनवा दूंगा। और कुछ नहीं कर पा रहे तो यूट्यूब पे देखिए एनिमेटेड वीडियो, आपको एग्जैक्टली पूरा समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है बच्चों, राइट ऑल द फॉर्मूलाज केमिकल इक्वेशन सेपरेटली। जितने भी फॉर्मूलाज आते हैं, केमिकल इक्वेशन आते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ही से CaCO3 एरो करके CaO + CO2। क्लियर दैट? अरे थोड़ा बहुत मुझे भी आता है, थैंक यू सो मच। राइट ऑल द फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूलाज है केमिकल इक्वेशन, आप लोग को इसे लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, दिमाग में बैठ जाएगा आपके। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हिंदी। हिंदी को आपको बिल्कुल भी चिंदी समझना नहीं है, नहीं तो ये आपकी बैंड बजा देगा। इसीलिए इसमें भी सेम एज ए बच्चों, रीड एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी वेल। जितनी भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वापस से बताऊंगा बच्चों, लैंग्वेज में आपको ज्यादा से ज्यादा रीड राइट, रीड राइट, रीड
राइट एंड अंडरस्टैंड, यही चीज ज्यादा करनी है आपको, लिखना है समझना है, लिखना है समझना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज आप लोगों के लिए। एंड सेकंड पॉइंट है बच्चों, फोकस ऑन पोएम। जितने पोएम्स रहते बच्चों, कुछ कुछ पोएम संस्कृत लैंग्वेज में रहते तो उसको अंडरलाइन करके उसे समझने की कोशिश करिए, पीछे शब्दार्थ है वो देख लीजिए, नहीं हो रहा है अपने सब्जेक्ट फैकल्टी को कॉल कर आप क्लियर कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है मैम। क्योंकि कभी कभी बच्चों क्या होता है, एक पॉइंट का मतलब ना समझ में आने की वजह से पूरा का पूरा स्टोरी या पूरा का पूरा पोएम समझ में नहीं आता। तो प्लीज आप लोग अपने फोकस पे भी, पोएम पे भी फोकस करेंगे। सेम एज थर्ड पॉइंट आता है बच्चों, राइट लॉन्ग आंसर। जो लॉन्ग आंसर थे स्वमत, कुछ कुछ स्वमत के मीनिंग ही नहीं समझ में आते तो हम लोग कुछ भी लिख देते जिसकी वजह से मार्क्स कट जाता है। तो आप लोग को जितने लॉन्ग आंसर है स्वमत से, वो स्वमत खुद से लिखकर प्रैक्टिस करना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना पर्सनल टाइप क्वेश्चन इंग्लिश में, उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। सेम एज बच्चा लोग हमारा हिंदी में भी, मराठी में भी इसी तरीके से रहेगा। अगर वीडियो प्लीज प्लीज अच्छा लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, अपने हर एक फ्रेंड तक पहुंचाओ जो डरा हुआ है या जो डरा हुआ नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। इसके साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।